स्वास्थ्य पंथा मुनचरेम सूर्या चंद्रमशाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। इस प्रातःकालीन बाल सत्संग को बड़े अच्छे ढंग से संचालित करने वाले इसके संयोजक राज रामचंद्र जी, कंचन माता जी, विश्वास जी, कमल देव जी, अन्य साथी जो देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए हैं, प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा अच्छा कार्यक्रम अभी चल रहा था। सभी बच्चों ने गायत्री मंत्र का भी अभ्यास किया, साथ में माता जी ने ध्यान का अभ्यास कराया। तो ध्यान की सफलता कैसे होती है? जब हम सही रास्ते पर चलते हैं। पिछले दिनों धर्म के लक्षणों की चर्चा चल रही थी, उसमें आज धर्म का जो 9वां लक्षण है सत्य, सत्य के विषय में थोड़ा विचार करेंगे। जब सत्य का आचरण होता है तभी हमारा जीवन का प्रत्येक कार्य एवं ध्यान जो भी हम करते हैं, पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी करते हैं, वो तभी सफल होता है। जब हम झूठ का आचरण करते हैं तो असफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने यदि गलत व्यवहार किया तो फिर एक झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए वो अनेक झूठ बोलेगा और अनेक बार उसका दिमाग इस बात में चलता रहेगा कि ये जो मैंने जिस झूठ बात को, जो गलत बात को जो सही कहा है, इसको किस प्रकार से हम सही सिद्ध करें। और पूरी दिनचर्या में उसका इसी बात पर ध्यान रहेगा और वो गलत बातें सोचेगा। गलत तरीके से एक झूठ को सिद्ध करने के लिए अनेक झूठों का उसको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि झूठ को उसको सिद्ध करना है, यानी उसको आचरण से सत्य का ही दिखाना चाह रहा है, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। इसी कारण से लोग फिर कुछ अच्छा नहीं कर पाते और अपने रास्ते से हट जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारा व्यवहार वो जो है वो सत्य में होना चाहिए। ऋषि दयानंद कहते थे, जैसा मन में हो, जैसा हमने मन में मान लिया है, जान लिया है, वैसी ही हम वाणी बोलें और वैसा ही हम कर्म करें। मन में कुछ और है, लोगों के सामने वाणी से कुछ और बता रहे हैं और काम कुछ और कर रहे हैं, इसको कहते हैं असत्य व्यवहार। हमारे देश में प्राचीन काल से ही सत्य के व्यवहार करने वाले आचार्य बहुत रहे हैं। यह देश हमेशा सत्य का अनुगामी रहा है। प्राचीन काल में ये देखेंगे हम तो राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आपने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र जो चक्रवर्ती राजा थे, अयोध्या के राजा थे, और उनको इस बात के लिए जाना जाता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है, क्योंकि उनका जीवन, उनका आचरण सत्यमय था। जो बात उन्होंने एक बार संकल्प कर लिया उसको पूरा किया करते थे। राजा हरिश्चंद्र के विषय में, जो कि चक्रवर्ती राजा थे, राजा हरिश्चंद्र बता दें आपको, यह अयोध्या के राजा रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वज थे। इक्ष्वाक वंश के राजा थे, राम से कई पीढ़ी पहले हुए थे सतयुग में। और ये सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य के आचरण के नाम से जाने जाते थे। दान के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। इनके दरवाजे पर जो भी आता था वो खाली हाथ नहीं लौटता था। तो एक बार कहते हैं कि एक सभा हुई, उसमें गुरु वशिष्ठ जो इनके कुल गुरु थे, इनका जो परिवार था उसमें जो गुरु हुआ करते थे उनको वशिष्ठ की संज्ञा दी जाती थी। राजा हरिश्चंद्र के समय में भी वशिष्ठ गुरु हुए हैं और उसी परंपरा में राम के समय में जो वशिष्ठ आचार्य हुए हैं वो दूसरे थे। तो राजा हरिश्चंद्र जी के समय में जो वशिष्ठ आचार्य हुए हैं, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, एक बार इंद्र के यहाँ एक सभा हुई थी और उसमें उनमें बहस छिड़ गई कि इस धरती पर सबसे योग्य व्यक्ति जो कि स्वर्ग का अधिकारी हो, मुक्ति का अधिकारी हो, वो कौन हो सकता है। तो वशिष्ठ ने कहा कि इस तरह का जो पहला व्यक्ति होगा वो राजा हरिश्चंद्र होंगे।
तो विश्वामित्र और वशिष्ठ में इस बात पर बहस हुई। विश्वामित्र उस बात को मान नहीं रहे थे। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं है, उनसे बड़े बड़े दूसरे लोग भी सत्यवादी मिल जाएंगे और राजा हरिश्चंद्र सत्य के रास्ते पर डिग भी सकते हैं। ऐसा उनमें बहस हुई। कहते हैं कि बाद में एक बार जो राजा हरिश्चंद्र थे उन्होंने कोई सपना देखा और सपने में अपना सारा राजपाट दान कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल जो है वो विश्वामित्र उनके दरवाजे पर आते हैं और उनको वो सपना याद आ जाता है और विश्वामित्र दान के लिए मांगते हैं। तो दान में वो पूरा राज्य जो भी दान दे चुके थे, तो विश्वामित्र को पूरा राज्य उन्होंने दान के लिए दे दिया, क्योंकि जो रात में सोते समय संकल्प किया था उसकी पूर्ति के लिए दरवाजे पर कोई आया है, तो वो पूरा राजपाट उन्होंने दान में दे दिया। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है, आपने दान तो दे दिया है, लेकिन दान ऐसे सफल नहीं होगा, इसके लिए दक्षिणा भी चाहिए। तो हमको 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जो हमारा खजाना है उसमें से ले लो। तो विश्वामित्र कहते हैं खजाना अब आपका नहीं रहा, आपने तो सब कुछ दान कर दिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दक्षिणा लेने आया हूं, 1100 स्वर्ण मुद्राएं मुझको चाहिए, यदि आप नहीं दे पाएंगे तो मना करो। तो चूंकि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दरवाजे पर आए हुए किसी व्यक्ति को किसी कारण से लौटाते नहीं थे, तो उन्होंने कहा दक्षिणा का भी प्रबंध करेंगे। उनकी पत्नी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने कहा आप चिंता मत करें, सबसे पहले मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। और वहां के बाजार में जाकर के उनकी पत्नी ने अपने आप को बेच दिया। 500 स्वर्ण मुद्राएं उसकी मिली। जब वो पत्नी किसी ब्राह्मण के यहाँ सेविका के रूप में जाने लगी तो बालक रोने लगा। उस बालक को भी साथ ले लिया, उसकी 100 स्वर्ण मुद्राएं और मिल गई। इस तरह से 600 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था हो गई। बाद में राजा हरिश्चंद्र स्वयं बाजार में जाकर के चौराहे पर खड़े होकर के और अपने आप को उन्होंने दान कर दिया, बेच दिया। 500 स्वर्ण मुद्राएं उसकी मिली। इस तरह से 1100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के और विश्वामित्र का जो कर्ज था, जो दक्षिणा थी, वो अदा कर दी और अपनी बात पर अडिग रहे। और स्वयं एक डोम के यहाँ बिक जाते हैं, जो कि मरघट पर, शमशान घाट पर और मुर्दों का कर लिया करते थे, वहां पर जाकर बिक जाते हैं और वहां पर रखवाली करते हैं। जो कोई भी वहां पर आता है उससे कर वसूल करते थे। देखिए, एक चक्रवर्ती राजा और अपने सत्य पर अडिग रहने के लिए एक डोम के यहाँ बिक जाता है और मरघट पर रखवाली करता है। और उनकी पत्नी जो है पति का धर्म निभाने के लिए और एक सेविका बन करके रहती है। कहते हैं कि बहुत दिनों के पश्चात एक घटना घटती है और उनका एक पुत्र जो रोहतास था उसकी मृत्यु हो जाती है सर्प के डसने के कारण। तो वो शमशान पर उसको दाह संस्कार के लिए ले जाना चाहती है। उस समय दिन में उसको उसका जो मालिक है उसको आज्ञा नहीं देता है। तो रात के समय जब सारा काम समाप्त हो गया, सारा काम उसने कर लिया, अपने मालिक से आज्ञा लेकर के वो शमशान भूमि में अपने बालक को लेकर के जाती है। और वहां जाते ही अंधेरा था और वहां जाकर जलाने के लिए जब आज्ञा मांगती है तो राजा हरिश्चंद्र वहां पहरा दे रहे होते हैं। वो तुरंत रोक देते हैं, कहते हैं रुको, पहले यहाँ का कर्ज अदा करना पड़ेगा, तब आपको शमशान घाट में जलाने की अनुमति होगी। उसी समय बिजली चमकती है, तो उस समय उस बिजली के चमकने से राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी देख लेती है और पत्नी को राजा हरिश्चंद्र और बेटे को देख लेते हैं। ये सारा दृश्य देख करके थोड़े दुखी भी होते हैं, लेकिन चूंकि सत्य पर उनको अटक रहना था, वो जिस बात की पालना कर रहे थे, रात को मरघट की रखवाली कर रहे थे, शमशान में किसी को बिना आज्ञा के और दाह संस्कार की अनुमति नहीं देना उनका उस समय धर्म था। वो चाहते तो रात को ये सोच सकते थे कि इस समय हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारे देश के जो आचार्य हुए हैं वो परमपिता परमात्मा में विश्वास किया करते थे। ईश्वर सब जगह है, रात को कोई नहीं देख रहा है तो भी वो परम सत्ता देख रही है। इसलिए उन्होंने कहा भले ये मेरा बालक है,
इसको मैं बिना कर लिए और इसको शमशान में दाह संस्कार की अनुमति नहीं दूंगा। तो कहते हैं उनकी पत्नी जो है, जो साड़ी पहन के आई थी, उसका कुछ हिस्सा फाड़ करके कर चुका थी, उसके पास कुछ था नहीं। तो इस तरह से राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए स्वयं भी बिक गए, बेटे की मृत्यु हो गई और पत्नी जो है वो कर चुकाती है तो भी वो अडिग रहते हैं। ये है सत्य की पालना। इसी तरह का उदाहरण आधुनिक युग में ऋषि दयानंद का मिलता है। वो आज के समय के हरिश्चंद्र थे। उन्होंने सत्य के प्रचार के लिए जो पुस्तक लिखी उसका नाम उन्होंने रखा सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज के जो नियम बनाए, उनके 10 नियमों में पहले 5 नियम यदि आप देखेंगे तो उनसे आपको पता चलेगा हर नियम में सत्य को उन्होंने प्रमुखता दी है। सब काम धर्मानुसार सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, सबका आदि मूल परमेश्वर है। इस तरह हम देखते हैं कि ऋषि दयानंद सत्य के प्रति उनकी कितनी निष्ठा थी। जो निष्ठा हरिश्चंद्र जी में थी वही आधुनिक युग में ऋषि दयानंद में देखने को मिलती है। जब स्वामी जी अंत समय में जोधपुर के लिए जा रहे थे सत्य के प्रचार के लिए, तो शिष्यों ने उनको रोका था कि स्वामी जी वहां मत जाओ, वहां पर आपके विरोधी बहुत हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। उस समय ऋषि दयानंद ने कहा था, चाहे मेरी उंगलियों को भी जला दिया जाए, मेरे पूरे शरीर को जला दिया जाए, लेकिन मैं सत्य के प्रचार से पीछे नहीं हटूंगा। मैं जोधपुर अवश्य जाऊंगा और वहां जाकर के सत्य का प्रचार करूंगा। और वही हुआ कि वो जोधपुर गए और वहां उनको जहर भी दिया गया, कांच पिलाया गया और जिससे उनके जीवन का अंत हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्य थे, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो सतयुग में और आज के युग में ऋषि दयानंद हो, इन्होंने सत्य के आचरण पर कितना बल दिया और सत्य में इनका जीवन था। क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि धर्म का 9वां लक्षण सत्य है। धर्मेव अतो अंत धर्मो रक्षित रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यम मानो धर्मो अतो वदीत। हमको हर स्थिति में धर्म की रक्षा करनी है। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की, अपने बेटे की, किसी की भी परवाह किए बिना और रात के समय उस सत्य पर अडिग रहे। वो चाहते तो रात में सत्य को तोड़ सकते थे, लेकिन उस परीक्षा में वो अडिग रहे और सत्य सिद्ध हुए। इसलिए आज तक हम कहते हैं कि सतयुग में कोई राजा हरिश्चंद्र हुए थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम के आगे जोड़ा जाता है। इसलिए धर्म में कहा गया है कि हम सत्य का आचरण करें। यदि हम सत्य में आचरण करेंगे तो हम अच्छा जीवन जिएंगे। असत्य के आचरण से ही व्यक्ति गलत सोचता है और जब गलत रास्ते अपनाता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और आज के समय में अनेक प्रकार की जो बीमारियां हो रही हैं उसका मुख्य कारण है असत्य आचरण। तो आइए हम इस धर्म के 9वें लक्षण को, सत्य को अपने जीवन में अपनाएं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।